देखें, अगर किसी प्रकार की जमीन है, वो जमीन निजी हो या वो जमीन सरकारी हो, ठीक है, अगर इस पे आप मकान बनाए हुए हैं, आपका मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, और ये जमीन जो है निजी या सरकारी किसी अन्य व्यक्ति का है, मतलब निजी किसी अन्य व्यक्ति का है, आप इसको कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं। मतलब अब कब्जा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जाके उसको कब्जा कर लिए, ठीक है, आप बहुत लंबे समय से आपके पूर्वज, हो सकता है कि जिसकी जमीन है उसके परिवार के लोग ही आपको बसने के लिए वो संपत्ति दिए होंगे। तो क्या उस संपत्ति पे, लेकिन आज भी वो संपत्ति जो है यानी किसके नाम से है, जो संपत्ति का मालिक है उसी के नाम से है, तो क्या कब्जा के आधार पे आप संपत्ति का जो है दावा कर सकते हैं, उसका कागज बना सकते हैं? क्या ऐसा से आप जो है उसका कागज बना सकते हैं? तो हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे आपका मकान है, लंबे समय से है, आप जो है यानी 12 साल से अधिक समय से उस पे रह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास प्रूफ है, मान लेते हैं वोटर आईडी का एड्रेस हो गया या राशन कार्ड हो गया और जो भी है, बिजली का बिल हो गया, आप उस लोकेशन पे सारा कुछ रजिस्टर्ड है, आप पे कर रहे हैं, और इस बीच में संपत्ति के मालिक के द्वारा कभी आप पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है, ठीक है, या किसी प्रकार का आरोप है आप पर नहीं है, तो उस केस में आप दावा ठोक सकते हैं उस संपत्ति के मालिक के ऊपर कि ये संपत्ति पे हम लंबे समय से कब्जा हैं। अब देखिए, कब्जा का मतलब ये नहीं होता कि आपने जाके जबरन कब्जा कर लिया था, ऐसा कुछ तो आप वहां पे जो अपना मान लेते हैं, आप अपना पक्ष वहां पे रखेंगे, किस आधार पे रखेंगे कि ये संपत्ति आप उनके पूर्वज के द्वारा आपको दान में प्राप्त हुआ, आपको बसने के लिए दिया, आपको घर बनाने के लिए दिया, और आज उनके वंशज जो है वो संपत्ति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहुत तरह की दलीलें हैं जो कि पेश किया जाता है। और आज जो सवाल है वो कुछ ऐसा ही है। सवाल है कि सर 20 साल से जमीन पर घर बना हुआ है, जमीन का कुछ हिस्सा उसके कब्जे में है, तो क्या हम टाइटल सूट केस कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे टाइटल सूट यानी एडवर्स पोजीशन का केस आप जो है फाइल करेंगे, मालिकाना हक का दावा तो बिल्कुल आप पेश करेंगे, ठीक है, और 20 साल से अगर आपका घर बना हुआ है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और आप ये प्रूफ कर देंगे कि आप उस घर में 20 साल से रह रहे हैं और इसमें बीच में किसी प्रकार का कोई संपत्ति का मालिक जो है इस बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, किसी प्रकार का केस भी फाइल नहीं किया, तो बिल्कुल आप जो है केस सिविल न्यायालय में कर सकते हैं और वहां पे एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। सवाल है कि फादर का 2 बेटी है, कोई बेटा नहीं है, फादर अब नहीं है, उनको जो संपत्ति है कौन बेच सकता है? क्या माँ बेच सकती है या फादर का प्रॉपर्टी विदाउट डॉटर? और देखिए, बिल्कुल पिता का प्रॉपर्टी है तो उस पर पूरा राइट जो है बेटी का बनेगा। 2 बेटी है तो 2 बेटी का राइट बनेगा। हाँ, पिता का जो शेयर होगा वो माँ जो है, माँ का शेयर वहां पे अगर मान लेते हैं कि जो भी नॉमिनी में अगर मान लेते हैं पिता का अर्जित संपत्ति है और वहां पे पिता के द्वारा जो है माँ को नॉमिनी अगर बनाया गया है, तो उस केस में माँ का पूरा अधिकार होगा। माँ उस संपत्ति को बेच सकती है, माँ उस संपत्ति को किसी को दे सकती है। लेकिन अगर पिता का जो भी संपत्ति है, पिता की मृत्यु के बाद जो उनके वंशज हैं, और वो बेटा हो या बेटी हो, वही उसके उत्तराधिकारी होंगे। अगला सवाल है कि मेरे घर की जमीन मेरे दादी को उनके भाई ने दिया है और उस पर मेरी दादी का नाम है। अब मेरी दादी अपने भाई से खरीदी है। अब मेरी दादी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब इस जमीन को उनके भाई अपने नाम पर करवाना चाहते हैं। मैं इस जमीन को अपने पिता के नाम पर करवाना चाहता हूँ। आप सारी प्रक्रिया बताने का कष्ट करें। देखिए, अगर मान लेते हैं कि जो आपके दादी के नाम से वो संपत्ति है और दादी आपके पिता को वो सपोर्ट कर दें, ठीक है, मान लेते हैं एनओसी दे दें कि उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, अगर वो दे देंगे सिर्फ, तो वो जो है लैंड का जो ट्रांसफर है वो आपके पिता के नाम पे हो जाएगा और उसके बाद वो उसको नहीं बेच सकते हैं। सवाल है कि मैं लड़की हूँ, अनमैरिड हूँ, मुझे मेरी माँ अभी मेरा हक देने को रेडी है और गवर्नमेंट
मुझे पहला हक देगा। अगर देखिए आप यहाँ पे अनमैरिड हो या मैरिड हो, जैसे जो भी है ना, आपका हक, आप जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे या मान लेते हैं बेटा मैरिड, हाँ बालिग हैं, आप उस संपत्ति पे पूरा पूरा राइट आपका बनता है, आपका पूरा पूरा अधिकार है और ये आपका कानूनी अधिकार है। सवाल है कि सर मेरे सवाल जरूर दें, मेरे दादाजी के समय में बंटवारा हो गया है लेकिन बंटवारा के अनुसार कब्जा नहीं मिला है, 30 वर्ष बीत गया है, अब पिताजी बंटवारा के अनुसार कब्जा पाना चाहते हैं तो परिवार वाले हमारा कब्जा है बताकर हमें कब्जा नहीं दे रहे, हमें 12 एकड़ में से 2 एकड़ मिला जबकि 4 एकड़ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? कब्जा कानून की जिद पर अड़े हैं कब्जाधारी, किसी प्लॉट पर मकान नहीं है, क्या हमें अधिकार? देखिए यहाँ पे तो परिवार के लोग हैं तो कब्जा यहाँ कोई मायने रखता ही नहीं है, परिवार पे कोई कब्जा कानून नहीं आएगा। तो इस यहाँ पे तो बंटवारा हुआ है लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं और आपके संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं, ठीक है, उसको नहीं माने देना है तो यहाँ तो पार्टीशन सूट भी आप कर देंगे यहाँ पे। हाँ आपके पास 2 एकड़ है लेकिन आपको 2 एकड़ नहीं दे रहे हैं और तो उस पे चाहे तो आप टाइटल सूट का भी दावा कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे जो है फिलहाल आप कर पाएंगे। पार्टीशन होगा कि फिर से बंटवारा वाली बात है, और जो टाइटल है मतलब कि आपको दिया गया लेकिन संपत्ति 4 एकड़ लेकिन 2 एकड़ आपके परिवार के लोगों के द्वारा ही वो कब्जा कर लिया गया, तो ऐसा दावा आप जो है वहां पे कर सकते हैं। सवाल है कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरे नाम जो है मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, जब मैं एक जो है एक यहाँ पे लड़का थी बट अब मैं अपना सेक्स चेंज करवा लिया हूँ, मैं अब एक लड़की जो बन गई हूँ, लड़के बन गई हूँ लड़के से, और मेरे पापा मम्मी दोनों एक्सपायर हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो सर, क्या होगा अब प्रॉपर्टी का, है ना, और तनिष से तानिया बनी हूँ, क्या अब भी मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही रहेगी? क्या मेरे अंकल मेरी प्रॉपर्टी लेकर जो है? बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आपकी सब पिता की संपत्ति है, बेटा हो या वही बेटा मान लेते हैं बेटी ही बन गया, जो भी कारण हो, तो वो उस परिवार का जो है वंशज है, उस परिवार का उत्तराधिकारी है, उसको पूरा पूरा अधिकार है, तो आप कुछ भी कर लें उस संपत्ति पे पूरा पूरा अधिकार आपका बनेगा, आपके अंकल कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मान लेते हैं, देखिए अगर नियत होता है तो गलत करने की, तो उनके जो है एक तरह से जो विचार होते हैं उस तरह के होते हैं, लेकिन उससे करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसीलिए कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं। आप अगर कानून में जाएंगे तो सारा संपत्ति उनको जो है वो देना पड़ेगा, जितनी भी संपत्ति है वो सारे संपत्ति में जो है आपका जो भी है, अगर मान लीजिए चाचा है पिता है तो उनका जो पिता का अगर 2 भाई हैं तो 50-50 का हक बनता है। सवाल है कि परदादा के नाम से खतियान है और जमाबंदी दादा के बड़े भाई के नाम से चल रहा है, तो पार्टीशन सूट हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो अब ठीक है, बिल्कुल अगर आप पार्टीशन सूट करेंगे तो जमाबंदी में एक तरह से बंटवारा का केस है, खतियान को डिवाइड करने का करेंगे, इसलिए कि दादा के बड़े भाई के नाम से चल रहा था कि बड़े भाई का पूरा पूरा राइट बनता है, तो ये गलत हो गया। तो खतियान के अकॉर्डिंग जितने वंशज हैं वो पार्टीशन सूट करेंगे, पार्टीशन सूट बंटवारा होगा, बंटवारा के बाद इसमें अगर किसी तरह से अवैध तरीके से जमाबंदी कायम कराया गया है वो भी रद्द होगा, जमाबंदी कायम कराया गया है वो भी रद्द होगा, और नया जो है वो जमाबंदी तैयार होगा जिसमें सभी हिस्सेदार का नाम होगा और सभी हिस्सेदार के नाम से जमाबंदी भी कायम होगा। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा ने दादी के नाम पर प्रॉपर्टी लिया, अपने पैसे से ही घर बनवाया और उस घर में हम लोग 10 साल से रह रहे हैं। अब जो है यानी दादी जब डेथ हो गया है तो मेरे बड़े पापा उसमें हिस्सा मांग रहे हैं, मगर जमीन जो है खरीदने में और घर बनवाने में मेरे पापा का ही पैसा बस लगा है, उनका कुछ नहीं लगा है, फिर भी वो हिस्सा मांग रहे हैं। देखिए ये चीज जो है साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपके लिए चैलेंज होगा, और आपकी ये सबसे बड़ी भूल है कि आपने वो संपत्ति दादी के नाम पर, आपको पता होना चाहिए दादी के जब और बेटे हैं
और अगर मान लेते हैं दादी के नाम से किसी प्रकार का कोई संपत्ति है तो ये काफी मुश्किल होगा अगर मान लेते हैं कि कानूनी तरीके से देखा जाए तो, इसीलिए कि वो संपत्ति दादी के नाम से है। और ये बात जो है आपको प्रूफ करना होगा कि अगर वो दादी के नाम से है, दादी की आप पैसे देकर वो जो है दादी के नाम से खरीदे, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे आपका केस अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा लूज है और इसमें आपको जो है प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केस का डिग्री होने के भी कम चांसेस इसलिए होंगे कि आपको ये साबित अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके पास किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। दादी के जितने वंशज होंगे उसमें सभी वंशजों का उस प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।